केंद्रीय मंत्री नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एक चुनावी रैली में उन्होंने विपक्ष को सीधी धमकी दी और कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नारायण राणे के बयान के बाद उद्धव गुट ने पलटवार किया है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर शिंदे गुट ने अपनी दावेदारी छोड़ी तो बीजेपी ने पुराने शिव सैनिक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब नारायण राणे प्रचार करने पहुंचे तो बिना नाम लिए उद्धव गुट को चेतावनी दी। कहा पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक जुबान बर्दाश्त नहीं होगा। तू आता येतो शिकणे ये आणि असे शब्द सिंधुदुर्गात बोलून दाखव, मग परत जायचा रस्ता कुठून जातो तो मी दाखव। हे नाही चालत। आमचे नेते माननीय मोदीजी असो, माननीय अमित शाह असो, देवेंद्र फडणवीस असो, आमचे नेते तुझ्यासारखं सगळं सोडलं नाही। जवाब में उद्धव गुट ने कहा कि राणे बूढ़े हो गए हैं, 3 बार हराया है, एक बार फिर हराया। बोलू द्या ना, त्यांना काय वय झालंय, त्यांचे आता जो टोप घालतात त्या टोपाचे केसही पिकलेत बरं का। एवढं वय झालंय त्यांचं, ते आम्हाला दादागिरी सांगू नका। त्या कोकणच्या मातीत 3 वेळा पराभव केलाय तुमचा। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। तो अगर किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उपयोग किया, तो चुनाव आयोग देखेगा, पुलिस देखेगी, कानून बना हुआ है, संविधान है। आप खुलेआम मंचों से ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन के बारे में, उनके नेताओं के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। चुनाव आयोग ने एक प्रकार से आंखों पर पट्टी बांध ली है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट परंपरागत रूप से शिवसेना की रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है। देखना होगा कि जनता उद्धव गुट को पसंद करती है या फिर शिंदे गुट के समर्थन को। नारायण राणे और उद्धव ठाकरे शिवसेना के बीच की जो ये लड़ाई है, ये काफी पुरानी मानी जाती है और कई बार ये व्यक्तिगत होते हुए दिखती है। अब नारायण राणे एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो शिवसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह की स्टेटमेंट नारायण राणे की है, ऐसी स्टेटमेंट आने वाले समय में और भी बढ़ेगी और सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आती हुई दिख सकती है। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी की लोकसभा सीट की जो लड़ाई है, ये मराठी अस्मिता की लड़ाई बनती हुई दिख रही है महाराष्ट्र में। देखना ये होगा कि बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।